अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। माज़रत करता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ये वाली वीडियो लेट आ रही है। मैं कुछ चंद एक कामों में बिज़ी था जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया। तो अब से इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इन वीक 2 से 3 जो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए मैं पोस्ट करता हूँ। अच्छा, आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली जो चीज़ समझने जा रहे हैं डैट इज़ प्रोडक्ट एसईओ। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सर्च इंजन पे अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी कलेक्शंस को शो करवाने के लिए उसके सर्च इंजन के पेजेस पे हमें अपनी प्रोडक्ट्स के पेजेस का एसईओ करना पड़ता है। यानी कि डिफ़ॉल्ट जो प्रोडक्ट थीम में जो डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट होती है इसको कस्टमाइज़ करना। ठीक है, तो हम ये वाला सीन किस में करेंगे? ये कैलिस के थीम में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं प्रोडक्ट कैसे करना आपको सिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कलेक्शन को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, उसके साथ साथ प्रेफरेंसेस को देखेंगे और साथ ही साथ हम गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को, अपनी ये स्टोर को क्या करेंगे, वहाँ पे लिंक करवाएंगे, वहाँ पे पब्लिश करवाएंगे ताकि हमारा ये जो स्टोर है सर्च करने पर भी गूगल पे क्या है, शो हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में जाऊँगा और प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में मैं इस वाली प्रोडक्ट पे क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। अब इस वाली प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ करने के लिए सबसे पहले हमें इसका जो टाइटल है वो चेंज करना पड़ेगा। अब उससे भी पहले हमें इस कीवर्ड, इस प्रोडक्ट के रिलेटेड जो कीवर्ड है वो फाइंड आउट करना है। अब कीवर्ड फाइंड करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा साइट्स होती हैं, लाइक इसके लिए हम लोग मोस्ट प्रो यूज़ कर सकते हैं, सैमरश यूज़ कर सकते हैं, ऊबर सजेस्ट यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल यानी कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हो फॉर कीवर्ड सर्चिंग। लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल एक छोटा सा नॉर्मल मैंने यहाँ पे आपको करके नहीं दिखाऊंगा, जस्ट मैंने वो इंस्टॉल की हुई है एक्सटेंशन अपने क्रोम पे। आपको बता देता हूँ कि आपने वो किस तरह से अपने क्रोम में एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है। मैं यहाँ पे दूसरी क्रोम की आईडी को ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास एक एक्सटेंशन अगर आपको इंस्टॉल नहीं करना आती तो आप यहाँ पे क्लिक करके मैनेज एक्सटेंशन में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा क्रोम वेब स्टोर का, वहाँ पे क्लिक कर देना और यहाँ पे ऊपर सर्च बार में आपने लिख देना कीवर्ड सफ़र। कीवर्ड सफ़र को आपने यहाँ पे ऐड टू क्रोम कर लेना। मेरे यहाँ पे एडिड है ऑलरेडी, तो यहाँ पे इसलिए रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है। ठीक है, अब इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका ये फ़ायदा होता है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये न्यू मैंने क्रोम का जो इंटरफेस है यानी कि मैंने ओपन कर दिया। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि हमारा वो क्या था, पोर्टेबल एयर कंडीशनर था। मैंने यहाँ पे इसको सर्च कर लिया। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने पोर्टेबल एयर कंडीशनर को सर्च किया, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट है स्टोर की वो क्या है, पोर्टेबल एयर कंडीशनर है, एयर कूलर फ़ैन है, वाटर कूलिंग फ़ैन, एयर कंडीशनर फ्रॉम रूम ऑफिस, पोर्टेबल एयर कंडीशनर कार्स, ये वो सारा कुछ। ठीक है, यानी कि ऑटोडीएस से मैंने जस्ट लिंक करवा के अपने स्टोर को, वहाँ से प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया तो वहाँ पे जैसा जैसा था टाइटल वो फुल्ली वैसे ही आ गया। यानी कि ऑप्टिमाइजेशन हमने खुद करवानी है उसकी। ठीक है, अब उसके लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे। वैसे यहाँ पे हमने सर्च किया था पोर्टेबल एयर कंडीशनर। यहाँ पे आप लोग देखो तो यूएस में इसका जो सर्च वॉल्यूम है यानी कि एक मंथ का इतना ज़्यादा ये सर्च हो रहा है और ये आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम बहुत कमाल है। ठीक है, अब इसके रिलेटेड चंद एक जो कीवर्ड्स हैं सफ़र हमें साइड पे भी दे देता है, तो लोग ये भी सर्च करते हैं, एयर कंडीशनर पोर्टेबल, पोर्टेबल एसी, पोर्टेबल एयर कॉन, सिर्फ कॉन, और उसके बाद एसी यूनिट पोर्टेबल। ये वो सारा कुछ इतना ज़्यादा ख़ास नहीं है बिकॉज इसके 90,000 हैं, इसके भी 90,000 हैं, लेकिन ये अच्छा है, मतलब 4,50,000, यानी कि सारे के सारे ये तीनों ठीक हैं फिर भी। और इसमें से हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, हम आगे नेक्स्ट भी चलते हैं, नेक्स्ट भी देख सकते हैं। पोर्टेबल एसी यूनिट, होम डिपोर्ट एयर कंडीशनर, और इसके अलावा ये वो सारा कुछ पोर्टेबल कार, पोर्टेबल एयर कंडीशनर भी लोग सर्च कर सकते हैं, कार एसी पोर्टेबल। और यानी कि इनका वॉल्यूम कम है, 27,000 है, लेकिन फिर भी बहरहाल एक वॉल्यूम है। और ये तकरीबन गूगल जो कीवर्ड सफ़र है ये आपको 80% जो एक्यूरेट डाटा दे देता है, यानी कि 100% तो कोई भी नहीं देता। जैसे एमरेश है, जो ऊबर सजेस्ट है, उन्होंने भी 90-95% आपको जो है वो डाटा देती है। अब ये भी एक तरह की बिल्कुल फ्री एक्सटेंशन है, तो इसलिए मैंने इसको इंस्टॉल किया अपने पीसी में और आप लोगों को करके दिखाया। आप इसको मज़ीद इन डिटेल कीवर्ड सर्चिंग करके इसमें से छांटी कर सकते हो। वो कैसे करनी है, आप यहाँ पे कॉपी करवा के एक्सेल की शीट में पेस्ट करवाओ, वहाँ से क्या कर लो, फ़िल्टर आउट कर सकते हो। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं आपको शॉर्ट सी वीडियो में इतना बता देता हूँ। ठीक है, अब उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर
ये जो ऊपर वाला टाइटल है फ़िलहाल हम इसको सारे के सारे को डिलीट कर देंगे, बिकॉज ये वाला टाइटल है और ये जितना छोटा होगा उतना ही हमारे लिए फ़ायदा है, क्योंकि कस्टमर जितना इजी रहेगा उसको पढ़ने में, यानी कि उतना ही क्या करेगा, वो अच्छी तरह समझ जाएगा। ये क्या हमने कीवर्ड यानी कि स्टफिंग की हुई है, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, बाद में भी एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनिंग फॉर रूम, ये वो सारा कुछ क्या है, ये स्टफिंग है। तो हमने इसको यानी कि इससे बचना भी है। और हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और साथ साथ हम दो तरह के, देखो हर स्टोर में एसईओ करते वक्त, चाहे वो कलेक्शन का एसईओ चाहे वो प्रोडक्ट का एसईओ है, वहाँ पे दो तरह के जो हैं वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन को हमने ऑप्टिमाइज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वाला टाइटल और ये वाला डिस्क्रिप्शन होते हैं, लेकिन इन दी एंड हमारे पास एसईओ के हवाले से जो मेटा टैग्स होते हैं, यानी कि जिसमें मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन आता है और साथ साथ तीसरी चीज़ स्लग आता है, हम इस पर ज़्यादा यानी कि क्या करेंगे, कोशिश करेंगे इसको ऑप्टिमाइज़ करने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वाली चीज़ देख सकते हैं। इसको ऑप्टिमाइज़ करने से ऐसा नहीं होगा कि आपकी यहाँ पे कीवर्ड आपने ऐड करने और ये जो चीज़ है यही आपकी यानी कि गूगल पर टॉप रैंक शो होगी, नहीं, मतलब ये चीज़ नहीं करेगी। जो चीज़ गूगल के सर्च पेजेस पे आपके प्रोडक्ट्स के पेज को टॉप पे लेके जाएगी वो ये चीज़ है। आपने ज़्यादा कोशिश कीवर्ड सर्चिंग ज़्यादा इसके लिए करनी है। खैर इस पर हम बाद में आते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ऊपर वाले टाइटल को हम थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल सारे के सारे को कॉपी करके क्या कर देता हूँ, ओवरव्यू के ऊपर फ़िलहाल के लिए क्या कर देता हूँ, पेस्ट करवा देता हूँ। और यहाँ पे अब मैं इसको सारे को क्या करवा देता हूँ, उड़ा देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास जो सिंपल और टू द पॉइंट जो मतलब चीज़ है ना, वो मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एयर कंडीशनर पोर्टेबल AC फॉर कार्स एंड कार्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और एंड ऑफिस, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंपल एक छोटा सा लिख दिया। अब यहाँ पे भी आपने अपने जो ब्रांड का नेम है जैसे कि ग्लेमेशी है, आपने वो सर्च यानी कि इसमें नहीं ऐड करना, वो कहाँ पे ऐड करना है मैं बाद में बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे एयर कंडीशनर, एयर कूलर, फ़ैन, वाटर, इसको फ़िलहाल के लिए यहाँ पे रहने दो। ओवरव्यू में हम अब इस डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। अब डिस्क्रिप्शन में भी आपने कीवर्ड जो है आपका जो मेन कीवर्ड आपने को चूज़ किया, सपोज़ करो मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया कीवर्ड एयर कंडीशनर पोर्टेबल की जगह मैं यहाँ पे पोर्टेबल, एक मिनट, एयर कंडीशनर यूनिट पोर्टेबल, AC पोर्टेबल, और यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए जो है ना एयर कंडीशनर पोर्टेबल को क्या कर लेता हूँ, मैं चूज़ कर लेता हूँ और उसको यानी कि मैं क्या करूँगा, एयर कंडीशनर पोर्टेबल। अब यहाँ पे मैं कीवर्ड ऐड करवा देता हूँ, यानी कि वो वाला जो मेरा कीवर्ड है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा पोर्टेबल, ठीक है, सॉरी, ओके। अब ये वाला जो मेरा कीवर्ड है यहाँ पे फिट हो गया, यानी कि डिस्क्रिप्शन में टॉप पे यानी कि स्टार्ट में एक दफ़ा वो कीवर्ड आपने यूज़ कर लेना है जो आपका मेन कीवर्ड है। अब यहाँ पे आ रहा है पोर्टेबल एयर कंडीशनर, सेंटर में भी एक दफ़ा आ गया। अब इसके अलावा हम लोग आगे देख लेते हैं कि आगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। USB टाइप। अब अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ आपने ज़रूर करनी है, जब आप चाइना से अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करवाते हो डायरेक्ट डीजर्स के थ्रू अपने स्टोर में, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक चीज़ आ जाती है कि मेन लैंड इसका क्या है, चाइना है। आपने वो चीज़ लाजमी यहाँ से डिस्क्रिप्शन से रिमूव करनी है कि चाइना का यहाँ पे नाम आपने नहीं लेकर आना, ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा डिस्क्रिप्शन पे फोकस करते हैं, डिस्क्रिप्शन को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे जितना हो सके उनकी इंटेंशन को ग्रैब करना, वो सारे का सारा आपका खेल है, यानी कि माइंड आपका यहाँ पे यूज़ होगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट्स इमेजेस आ रही हैं, आपने इमेजेस को बाद में ऑप्टिमाइज़ करना है। यहाँ पे आके फ़िलहाल के लिए आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी इसको रहने देना है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग एक दफ़ा लास्ट पे यहाँ पे भी एक ऐड कर लेते हैं, ये वाला, सॉरी, पोर्टेबल एयर कंडीशनर फॉर कार्स एंड ऑफिस, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो डिस्क्रिप्शन है ये भी हमारा एक तरह से ऑप्टिमाइज़ हो गया है। अब यहाँ पे एक तरह इसकी जो कैटेगरी है वो हम चूज़ कर लेते हैं कि कैटेगरी इसकी कौन सी सूटेबल रहेगी। यहाँ पे मैं इसको देख लेता हूँ
कि होम एंड गार्डन में इसका कोई लेना देना है। अगर यहाँ पे इसके रिलेटेड कैटेगरी आ जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको चूज़ कर सकते हैं कि लाइट। यहाँ पे तो वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोडीएस की तरफ से 2 टैग्स लगे हुए हैं, लेकिन हम भी देख लेते हैं कि इसी तरह का कोई अगर हमें नज़र आ जाता है तो यहाँ पे मैं फ़ैन सर्च करके देखता हूँ कि आता है कोई फ़ैन एसेसरीज़ आ रहा है, फैंस यहाँ पे ये वाला जो सूटेबल रहेगा मेरे लिए, फ़ैन एसेसरीज़, ठीक है। अब यहाँ पे इसका 2 वेरिएंट हैं, कलर बॉडी वाइट है और फ़ैन ब्लेड डायमीटर है, तो इसको वेरिएंट्स को ऐसे ही रहने देते हैं एज इट इज़। अच्छा, अब इसके अलावा हम लोग इसके जो ये वाली चीज़ें प्रोडक्ट्स इमेजेस हैं, अब इसके भी इमेज और टैग जो है वो हम ऐड करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गूगल की जो इमेजेस में भी हमारी जो ये इमेजेस हैं यहाँ पे शो हो सकती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ एक इमेज पे। अब यहाँ पे मैं एडिट ऑल्ट टैग पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे और एडिट ऑल्ट टैग में ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये आ रहा है उसका जो मे भी ये पूरे का पूरा नेम है, ये वो उन्होंने वो ऐड किया हुआ है। मैं इसको सारे के सारे को डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपल एयर कंडीशनर, सॉरी हमारा जो कीवर्ड था मैं यहाँ पे वही यूज़ रखता हूँ, एयर, सॉरी यही था, एयर कंडीशनर पोर्टेबल। यहाँ पे मैंने इसको कर लिया और इसको मैं ट्रिपल क्लिक करके क्या करवा लूँगा, एक दफ़ा कंट्रोल सी करवा के कॉपी करवा लूँगा, बिकॉज ये सारे का सारा हमने सब इमेजेस में क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पे मैच करते हैं, इसको भी एडिट करते हैं, ये सारे के सारे को वैसे तो वही लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और कि अगर आप लोग वही मतलब रहने देना चाह रहे हो पिछले वाला, तो आप वही रहने दे सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी है। तो कोशिश करो कि यहाँ पे जो छोटे से छोटा आपका कीवर्ड है आप वो लिख लो यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे भी ट्रिपल क्लिक करके कंट्रोल सी करके सेव करवा देता हूँ। आपने इसी तरह से सारी इमेजेस का क्या कर लेना है, इसी तरह से ट्रिपल क्लिक करके कंट्रोल वी करके सेव करवाते रहना है, ठीक है। हमें यहाँ पे वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं इसको बैक कर देता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा प्रोडक्ट की टाइप में भी आके आपने वही कर लेना है कि प्रोडक्ट किस कैटेगरी की है, ठीक है। यहाँ पे आपका वेंडर जो है वो तो गिलमेशिया आ रहा है। मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए यहाँ पे फ़ैन लिख देता हूँ और अब यहाँ पे आ जाते हैं, हम इसको एडिट करते हैं, ठीक है। अब इसको एडिट करते हैं। अब यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यहाँ पे जो हमने चूज़ किया था नेम, वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एयर कंडीशनर पोर्टेबल AC फॉर कार एंड कार रूम एंड ऑफिस। और इसके साथ साथ आपने यहाँ पे क्या कर लेना है, अपने ब्रांड का नेम लिखना है, लाजमी लिखना है, ठीक है। बिकॉज़ आपके ब्रांड के नेम को आपने हर जगह से ऐड करना है सर्च इंजन लिस्टिंग वाले में, चाहे वो प्रोडक्ट की सर्च इंजन लिस्टिंग हो, चाहे वो कलेक्शन की हो, चाहे वो किसी ब्लॉग पेज की हो, ठीक है। यहाँ पे अब हमने इसके मेटा डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करना है। सबसे पहले हमारा वो कीवर्ड आ रहा है, यानी कि सारे के सारे को फ़िलहाल के लिए आप क्या कर दो, इतना ज़्यादा मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं होता। मेटा डिस्क्रिप्शन होता कितना बेसिकली, हम उस चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितना होता है, ठीक है। मैं उसके लिए भी यहाँ पे आता हूँ और आपको कोई एक छोटी सी वेबसाइट दिखा देता हूँ, सच लाइक दिस। ये एक छोटी सी क्या है, वेबसाइट है, बल्कि छोटी सी तो नहीं क्या है, लेकिन मतलब मैं वैसे नाम ले रहा हूँ कि एक वेबसाइट है और सर्च इंजन लिस्टिंग में सबसे ऊपर उसका मतलब साइट का नेम है, फिर साइट का URL है, जिसे URL के बाद वाले को हम स्लग भी बोलेंगे, वो हम आगे जाके देख लेते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये वाली जो चीज़ है, ये आपका मेटा टाइटल है, जिसको हमने अभी अभी ऐड किया, ये वाला, सॉरी ये वाला, ठीक है। ये वाला क्या था, आपका मेटा टाइटल है। और जो यहाँ पे यानी कि इस तरह से शो होगा, यानी कि एक तरह से ये भी सर्च इंजन लिस्टिंग की तरह ही आपको शो हो रहा है कि वो ये चीज़ है। ये अपने जितना छोटे से छोटा रखोगे ये उतना ही ज़्यादा यानी कि फ़ायदेमंद है और ये कंप्लीट शो होगा। अब उसके साथ साथ ये जो है ना मेटा डिस्क्रिप्शन, ये अपने जितना छोटा रखना है वहाँ पे उतना ही ज़्यादा मतलब उतना ही वो अच्छा होगा। यहाँ पे आप कुछ चंद एक कैची वर्ड्स लिख लो जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेंशन को कैच कर सकते हैं कस्टमर की। लेकिन अगर आप बड़े से बड़ा यानी कि ठोक दोगे डिस्क्रिप्शन, तो इस तरह से जो होगा यानी कि आगे 3 लाइन्स आ जाएंगी कि भाई ये पूरे का मतलब पूरा ही नहीं है डिस्क्रिप्शन। तो आपने भी क्या करना है
छोटा लिखना है, तकरीबन 2 लाइन का या 2 लाइन से भी 1.5 लाइन का हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब ये वाली जो चीज़ है ये मतलब स्कीमा मार्कअप है, हम इसको भी देखेंगे बाद में, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने आपको जो बताना था चीज़ कि ये वाली जो इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है ये हमारे लिए यहाँ पे नहीं सूटेबल, ये ऊपर यहाँ पे सूटेबल रहेगा। जो हमने यहाँ पे इसको ज़रा सा भी नहीं चेंज किया, बिकॉज ऊपर वाला कस्टमर पढ़ सकता है, लेकिन कस्टमर ने डायरेक्ट आपके सर्च इंजन से थोड़ी ना पढ़ना शुरू हो जाना आपका डिस्क्रिप्शन। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स के ये वाले सारे डिस्क्रिप्शन को काट देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा रहने देंगे, वो भी इसको भी थोड़ा सा इसमें चेंजेस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो कीवर्ड है मेटा डिस्क्रिप्शन में शुरू में वो आ गया एयर कंडीशनर पोर्टेबल, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपने एयर कूलर फ़ैन को ये वाली चीज़ को मैं एक दफ़ा से उड़ा देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ एक चीज़ें, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेव अप टू $20। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। उसके साथ मैंने ऐड कर दिया एयर कंडीशनिंग फॉर रूम ऑफिस पोर्टेबल एयर कंडीशनर, ठीक है, एयर कंडीशनर कार्स, यहाँ पे इतना तो लिखा गया। और उसके साथ साथ आप अगर यहाँ पे लिखना चाह रहे हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फ्री शिपिंग, या ऐसा आप कह सकते हो कि 4 to 7 days शिपिंग, यानी कि 4 to 7 डेज़ शिपिंग, या शिपिंग डेज़ कर लो, ठीक है। और यानी कि इस तरह की चंद एक आपने चीज़ें इसमें लिखनी है, लेकिन मेटा डिस्क्रिप्शन में आपने कोशिश करनी है कि आपका जो कीवर्ड आपने चूज़ किया हुआ है ये 2 से 3 दफ़ा लाजमी आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे इन दी एंड भी आप एक दफ़ा से वो कर सकते हो, वही एयर पोर्टेबल एसी में यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। पोर्टेबल एसी मैंने यहाँ पे लिख दिया। और अब यहाँ पे हमने क्या करना है, स्लग को चेंज करना है। अब स्लग क्या होता है, कंप्लीट यूआरएल के ये जो बाद प्रोडक्ट्स के बाद ये जो सारी की सारी चीज़ है ये सारी आपकी स्लग में आ जाती है। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, फ़िलहाल के लिए कैंसिल करवा के यहाँ पे मैं इसको चेंज करवाता हूँ एयर कंडीशनर, और यानी कि मेरा जो अपना कीवर्ड है मैंने वहाँ पे भी लाजमी लिखना है, ठीक है। सॉरी टू से बाहर जो मतलब आवाज़ आ रही है उसकी वजह से। अब यहाँ पे एयर कंडीशनर पोर्टेबल के साथ ही हम इसमें क्या कर सकते हैं, एसी भी लिख सकता हूँ, पोर्टेबल एसी, ठीक है। यानी कि कंडीशनर पोर्टेबल एसी भी हमारा इसमें कीवर्ड क्या हो गया, ऐड हो गया। अब इसमें हमने लिस्टिंग वाले को भी क्या किया, थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज़ कर लिया है, इमेजेस के ऑल टैग्स लग गए हैं, डिस्क्रिप्शन को हमने थोड़ा बहुत चेंज किया है, और ये वाला जो ऊपर वाला टाइटल था हमने इसको भी क्या कर लिया, थोड़ा बहुत मतलब गुजारे लाइक चेंज कर लिया, ठीक है। अब इसके अलावा हमने साइड बार में ये चीज़ देख लेनी कि आपने कलेक्शन ऐड की है, टैग्स आपने 2-3 ऐड किए हैं, और ये डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट का ही, यानी कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पे आपने इसको क्या करवा लेना है, सेव करवा लेना है, ठीक है। अब ऊपर वाला ये जो टाइटल था ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये आपका छोटा टाइटल हो गया। अब यहाँ पे भी इस पेज पे भी आके हम एक दफ़ा से रिफ़्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे भी आपका एक बहुत ही गुड लुकिंग का छोटा सा टाइटल जो हो गया, उसके साथ साथ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन शो हो गया, ठीक है। और ये वाला जो थीम है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत कमाल का थीम है, और मैंने अभी इसको क्या कर रहा हूँ, चेंजेस इसमें कर रहा हूँ, और ये बहुत ही अभी मैंने कल ही इसमें प्रोडक्ट ऐड किए हैं। अब कंप्लीट इसके साथ साथ नेक्स्ट भी इसमें मैं क्या क्या चेंजेस कर सकता हूँ फॉर गुड लुकिंग फॉर कस्टमर्स, मैं आपको वीडियोस में बताता रहूँगा। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है।